हाय गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बताया था और उनके यूजेस बताए थे। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा आज मैं उसको आपको उससे आगे का बताऊंगा। जैसे पहले पार्ट में पढ़ा था इन, एट, इनटू एंड ऑन। मैं आपको पहली वाली पार्ट में प्रीपोजिशन की ये सब बता चुका हूं। अब मैं आज के पार्ट में आपको इससे आगे वाली प्रीपोजिशन बताऊंगा। तो गाइस प्लीज, अब नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है ओवर। ओवर का मतलब है कि किसी वस्तु के ऊपर, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो पहली वस्तु के ऊपर आएगा। यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो पहले नीचे रखा हुआ है ग्राउंड पे, उसके ऊपर आएगा तो उस पर हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज यूज फॉर दोज ऑब्जेक्ट which are keep on other object। जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। कीप दी प्लेट ओवर द टेबल। ऐसे आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। अगली प्रीपोजिशन है अबव। अबव का इस्तेमाल होता है बहुत ऊपर के लिए। बहुत ऊपर यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारी पहुंच से, हमारी रीच से बाहर है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है इट इज यूज फॉर हायर ऑब्जेक्ट्स। इसका एग्जाम्पल देखिए। स्टार्स आर ट्विंकलिंग above my head। ये थे आपके ओवर और अबव के यूज। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है टू एंड ऑफ। मैं आपको टू एंड ऑफ के यूजेस ही बताऊंगा और दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि कई बच्चे टू की जगह पे ऑफ लगा देते हैं और ऑफ की जगह पे टू लगा देते हैं। दोनों का जो यूज है वो सेम है, बट दोनों को यूज करने का तरीका अलग अलग है। तो पहले हम बात करेंगे ऑफ की। ऑफ का प्रयोग होता है का, की, को, के की जगह पर। जहां पर हमारे सेंटेंस में का, की, को, के आए तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। पर करते कैसे हैं? रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप मतलब यहां पर जब आपका किसी वस्तु से या किसी ऑब्जेक्ट से कोई संबंध हो या आप उसको अपना मानते हो, तब हम वहां पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल लेके आप समझिए। दिस इज सिस्टर ऑफ पूजा। वह पूजा की सिस्टर है, यानी कि बहन है। ही इज फ्रेंड ऑफ सुनीता। वह दोस्त है सुनीता का। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑफ का प्रयोग उसके बीच के जो रिलेशन है उनको समझाने के लिए किया जा रहा है। इसी प्रकार
टू पे आइए। टू का भी इस्तेमाल का, की, को और के लिए किया जाता है। तो जब जब किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे when an object change its place and position, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन होगा या फिर उसकी पोजीशन में या स्थिति में बदलाव आएगा, तब हम टू का प्रयोग करेंगे। इसके एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल है गिव दिस पेन टू दीपिका, यानी कि इस पेन को दीपिका को दे दो। तो यहां टू को की जगह पर आया है, लेकिन कब आया है कि पेन अभी किसी के पास था और वह उसके पास से दीपिका के पास गया है, तो वहां पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल है रोहन इज गोइंग टू मुंबई। अब जो रोहन है उसका भी स्थान परिवर्तन हो रहा है, वो किसी एक स्टेट से बॉम्बे जा रहा है यानी कि मुंबई जा रहा है, तो वहां पे भी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए हम इसके डिफरेंस समझ लेते हैं। मैं आपको दो तीन सेंटेंसों के बीच में इसके डिफरेंस समझा देता हूं, ताकि आपसे इसका यूज करने में गलती ना हो। पहला सेंटेंस है रोहन इज द ब्रदर डैश दीपिका। रोहन इज गोइंग डैश जैसे कि पहला सेंटेंस है रोहन इज द ब्रदर डैश दीपिका, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ऑफ, कि रोहन भाई है दीपिका का। तो ये ऑफ का प्रयोग तब यूज होगा जब हम किसी के साथ किसी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। रोहन इज गोइंग, अब रोहन जा रहा है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, उसके स्थान का परिवर्तन हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, तो वहां पे आएगा टू। काजल इज गिविंग पेन, अब काजल अपने पेन को किसी और को दे रही है, तो यहाँ पे पेन का स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो काजल इज गिविंग पेन टू अमीशा, तो यहाँ पे भी टू का प्रयोग आएगा। दिस इज द पेन डैश आदर्श, यह पेन आदर्श का है, तो वहां पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो इस प्रकार आपके ऑफ और टू का इस्तेमाल होगा। अगला हमारा जो प्रीपोजिशन है वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। जब बात दो जनों की आए तब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो के बीच में। इसका एग्जाम्पल समझिए,
नेवर स्पीक बिटवीन टू फ्रेंड्स फाइट। दो दोस्तों की लड़ाई में बिल्कुल मत बोलो। तो यहां क्या आएगा, बिटवीन का प्रयोग होगा। अगला है अमंग। अमंग का प्रयोग होता है दो से अधिक के बीच में। दो से अधिक के बीच में हम लोग अमंग का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आप किसी चीज को एक, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं या दे रहे हैं, तो वहां पे हम अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर is distributing award among the diligent people। यानी कि प्रधानमंत्री बुद्धिमान लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा, अमंग। ये थे आपके अमंग के यूज। नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है, ठीक है, अगली हमारी प्रीपोजिशन है विद। विद का प्रयोग होता है जब हम किसी का साथ देते हैं, यानी कि हम किसी के सपोर्ट में हैं, तो हम वहां पे साथ का प्रयोग करेंगे, यानी कि विद का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल लेके समझिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर विद इंडियन सिटीजन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंडियन सिटीजन के साथ है, तो वहां पे हम विद का प्रयोग करेंगे। एक होता है इसी का उल्टा, यानी कि विदाउट, यानी कि साथ के बिना। अब ये लगा लीजिए कि विदाउट का प्रयोग तब होगा जब हम किसी व्यक्ति पे डिपेंड ना होके उसके बिना ही किसी काम को कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि पीएम कैन hold the situation without any other party। यानी कि प्राइम मिनिस्टर बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अपने आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ये हो गया विदाउट और विद का प्रयोग। अगली आपकी जो प्रीपोजिशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, यानी कि अबाउट, जिसके बारे में आप बहुत बार लोगों से बात करते हैं तो आप पूछते हैं अपने बारे में बताइए, तो वहां पे आता है बारे में। जब भी हम किसी के बारे में पूछते हैं तो हम वहां पे अबाउट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पे आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो वहां पे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। एक आता है आपका अंडर। अंडर यानी नीचे की ओर। जब भी हम नीचे की ओर के लिए बात करेंगे तो हम वहां पे अंडर का प्रयोग करेंगे, नीचे की ओर। कभी आपने देखा है कि घर में आपने कोई पेट पाला है, कोई डॉग पाला है, कोई कैट पाली है, तो वो अगर किसी टेबल के नीचे आके बैठाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कैट इज अंडर द टेबल।
कि बिल्ली टेबल के नीचे है। एक होता है अपॉन। अपॉन का प्रयोग होता है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब है कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जंप करे या चले तो हम उसे अपॉन बोलते हैं। मैक्सिमम आपने अपने घरों में जो डॉग्स पालते होते हैं वो लोग डॉग्स जो होते हैं वो ऊपर की ओर जंप मारते हैं, तो उसमें आएगा डॉग्स इज जंप अपॉन द टेबल। डॉग इज जंप अपॉन द टेबल, कि टेबल के ऊपर कुत्ता चढ़ रहा है, यानी डॉग चढ़ रहा है। तो अगली हमारी कुछ प्रीपोजिशन हैं। अगला है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब है पीछे। जब भी हम किसी व्यक्ति को, पर्सन को पीछे की ओर इंडिकेट करें या किसी प्लेस को पीछे की ओर इंडिकेट करें तो हम वहां पे प्रयोग करते हैं बिहाइंड का। तो बिहाइंड का प्रयोग कैसे होता है आप ये समझ लीजिए। सचिन इज ऑलवेज सिट बिहाइंड द क्लास। क्लास के पीछे सचिन हमेशा बैठता है। एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बगल में मतलब कि तुम्हारे बगल में कोई बैठा है, तो उसके लिए आप कैसे कहोगे। जैसे आप कहीं वर्किंग पे जा रहे हैं और आपका पड़ोसी वहां पे काम करता है, तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि रोहन लीव्स बिसाइड माय हाउस। रोहन मेरे घर के बगल में रहता है। तो ये हमारी कुछ मेन प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस वीडियो में इन सब प्रीपोजिशन को समझ सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आप अच्छे से पढ़िए और समझिए ताकि आप प्रीपोजिशन के ऊपर अपनी महारत हासिल कर सके। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।